क्या टाइम ट्रैवल करना संभव है? वर्तमान समय में से अपने फ्यूचर में जाना संभव है? तो इसका जवाब है हाँ, ये संभव है। आप वर्तमान काल से फ्यूचर में जा सकते हैं और ये संभव भी है। कई वैज्ञानिकों का ये कहना है कि वर्म होल के जरिए समय यात्रा करना संभव है, क्योंकि गाइस वर्म होल टाइम और अंतरिक्ष के चादर में पाई जाने वाली वो चीज़ है। अगर इसको आसान भाषा में कहा जाए तो एस्ट्रोनॉट के मुताबिक वर्म होल के जरिए अंतरिक्ष में दो हिस्सों के बीच एक सुरंग होती है जो दो अलग अलग जगहों को एक साथ जोड़ती है और इसके जरिए हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ये सुनने में काफ़ी आसान लगता है, पर है बड़ा भारी और कॉम्प्लिकेटेड। कहा जाता है कि इसके अंदर से सफ़र करके लाखों प्रकाश वर्ष दूर कुछ समय के अंदर ही टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। अपने ज़माने के मशहूर वैज्ञानिक फ्रैंक टिपलर का ये कहना है कि अगर सूर्य के 10 गुना ज़्यादा वजन किसी पदार्थ को अरबों खरबों बार लपेटकर सघन सिलेंडर में बदलकर उसे काफ़ी तेज़ी से घुमाएं तो उसके जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं। और इस सिद्धांत के मुताबिक सिलेंडर का आकार असीमित या फिर कहे कि अनंत होना चाहिए। सैद्धांतिक स्तर पर ये भले ही ठीक है, पर प्रायोगिक स्तर पर यह संभव है। और गाइस, आइंस्टाइन के सिद्धांत के मुताबिक अगर हम माने तो हम कई ऐसे यान बना सकते हैं जो प्रकाश की गति से सफ़र करने में सक्षम हो, तो उसके जरिए भी हम समय यात्रा कर सकते हैं। और भौतिक नियमों की माने तो प्रकाश की गति से वही पदार्थ सफ़र कर सकते हैं जिनके भीतर मास नहीं होता, यानी कि इसका सीधा इशारा है निर्जीव वस्तुओं से। और उनका ये भी सोचना है कि जिन पदार्थों के अंदर मास होता है वह प्रकाश की गति से कभी भी सफ़र नहीं कर सकता। और जैसा कि आप जान जाएं कि हमारे पास समय यात्रा करने का केवल सिद्धांत ही है, पर अभी तक कोई संसाधन नहीं बना। और लंबे समय से वैज्ञानिक समय के आयाम के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि हमारे एस्ट्रोनॉट जो धरती के चारों तरफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठ के चक्कर लगा रहे हैं, वो भी अगर अपना मिशन करके वापस धरती पे आते हैं तो उनके घड़ी के हिसाब से हमारे धरती पे जो घड़ी होती है कुछ नैनो सेकेंड का फ़र्क होता है। यानी कि ये एस्ट्रोनॉट जब धरती पे आते हैं तब ये हमसे कुछ सेकेंड आगे होते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा यान हो जो प्रकाश की गति से ट्रैवल कर सके, प्रकाश की गति इतना स्पीड पकड़ सके, तो हम भविष्य में जा सकते हैं। पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या हम भविष्य से अपने वर्तमान समय में आ सकते हैं या फिर भूतकाल में जा सकते हैं। गाइस, कई वैज्ञानिकों के अनुसार फ्यूचर में जाना संभव है, पर फ्यूचर से पास्ट में आना या फिर भूतकाल में जाना ये लगभग कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी वाहन में सफ़र कर रहे हैं और आपके वाहन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो आप जिस स्थान पे उतरते हैं वहाँ पे आप कुछ चंद सेकंड फ्यूचर में चले जाते हैं दूसरे लोगों के मुकाबले। पर वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि वर्म होल से टाइम ट्रैवल करना सबसे आसान तरीका है। पर क्या ये सही है? क्या कोई इंसान इतनी स्पीड से भविष्य में जा सकता है, वो भी सही सलामत अपना शरीर एक पीस में लेके? पर कई एस्ट्रोनॉट ये भी कहते हैं कि भूतकाल में आना संभव है। हम अक्सर अपनी सोच को कई बार भूतकाल में चाहते हैं और गुजरते हर दृश्य का परिप्रेक्ष्य करते हैं। वो हमें याद रखता है। बीते हुए भूतकाल के अंदर जो हमारा समय का डेटा है वो हमें याद रहता है। जो हम पास्ट में करते हैं वो हमारा भूतकाल का समय ही हमारे सोच को स्पष्ट करता है। और कभी कभी सपनों में या फिर सोच में भी फिर से सब कुछ वैसा ही वैसा दिखता है जैसा हमने भूतकाल में बिताया होता है। पर कई लोगों को ये सब बातें काल्पनिक लगती है और उनका ये सोचना होता है कि हम सोचते हैं तभी भूतकाल संभव होता है, यानी कि हमारी सोच से ही भूतकाल बनता है। पर यह सत्य है कि अगर आप किसी वाहन में बैठ के तेज़ रफ्तार से ट्रैवल करते हैं तो आप जिस लोकेशन पे उतरते हैं तो वहाँ पे आप कुछ नैनो सेकेंड फ्यूचर में होते हैं। अगर बात करें हम टाइम मशीन की जिसमें बैठ के हम फ्यूचर में जा सके, तो ये गुत्थी आजकल लोगों के लिए एक रहस्यमय विषय है। और टाइम में यात्रा करने के लिए यूनाइटेड स्टेट के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने भविष्य में जाने के लिए एक टाइम मशीन भी बनाई थी, पर जैसा उन्होंने सोचा वैसा वो मशीन वर्क नहीं कर पाई। वैज्ञानिकों के मुताबिक लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने से समय यात्रा करना संभव है, लेकिन इसके लिए हमारे विमान की गति लगभग 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होनी चाहिए, जो कि वास्तव में संभव नहीं है। किसी विमान को 700 मीटर प्रति सेकेंड होने में बहुत कुछ हमें करना पड़ता है, तो इतनी तेज गति प्राप्त करना संभव नहीं है। 700 मीटर प्रति सेकेंड पे पहुंचने पे हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हमें अपने विमान को 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड करने में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ये सब बातें हमारे धरती के एस्ट्रोनॉट को आश्चर्यजनक में डाल देती है।